स्टार्ट किया हुआ था अपने बायोलॉजी के टॉपिक में जेनेटिक्स के अंदर, और जेनेटिक्स में हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमने मेंडल के बारे में पढ़ा। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें फर्स्ट लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल किए जाते हैं कुछ फैक्टर्स के द्वारा। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो जब पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो ऐसे तो पेयर में होते हैं, लेकिन जब वो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में तो वो फिर क्या करते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि अगर कंबाइन हो भी गया हाइब्रिड बनने में, तो बाद में वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को उसमें क्या करवाएंगे, रिप्रेजेंट करवाएंगे। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसके बाद हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक करैक्टर को लेके क्रॉसिंग करवाई थी। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 करैक्टर्स को लेके क्रॉसिंग करवाई थी। नेक्स्ट है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने कोडोमिनेंस पढ़ा। नाउ इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि हम मेल से जो करैक्टर ले रहे हैं, फीमेल से जो करैक्टर ले रहे हैं, उसमें जब वो क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो जब हमारा ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या करता है, इंडिविजुअल करैक्टर बता देता है, मतलब इंटरमीडिएट करैक्टर बता देता है दोनों पेरेंट्स में से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज एन इनहेरिटेंस in which offspring shows an intermediate character between 2 parents. Means to be, for example, यहाँ पे मिराबिलिस बिलापा की एग्जाम्पल ली जाती है कि इसके पास रेड फ्लावर है, इसके पास व्हाइट फ्लावर है। जब इसका क्रॉस हो रहा है तो हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। इसका कैरेक्टर ना तो फादर के साथ, मतलब दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करता, तो हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर आ जाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस है। पेरेंट जनरेशन है हमारे पास प्रॉपर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये हमारे पास पेरेंट। ठीक है जी, ये है रेड फ्लावर, दिस इज विद व्हाइट फ्लावर। जब इनका क्रॉस हुआ हमारे पास F1 जनरेशन आई, तो ये आती है इस तरह से। ठीक, इसकी सेल्फिंग की गई कैपिटल आर, अब इसके गमीट्स बनेंगे, फिर ये गमीट्स बनेंगे। This is capital R, small r, capital R, small r, small r, small। ये हमारा प्रॉपर रेड बन रहा है फ्लावर, दिस विल बी व्हाइट, और ये जो 2 बने ये हमारे पिंक बने। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आता है 1:2:1 एंड 1 इज रेड। 2 फ्लावर जो हमारे पास आएंगे दे विल बी पिंक, और एक फ्लावर दूसरा जो आएगा, एक और फ्लावर आएगा जो हमारे पास क्या आएगा, व्हाइट आएगा। तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने पेरेंट के कैरेक्टर से। मतलब यहाँ पे पेरेंट के पास रेड फ्लावर था, दूसरे पेरेंट के पास व्हाइट फ्लावर था, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बना उसने कौन सा फ्लावर दे दिया, उसने दे दिया पिंक कलर का फ्लावर।
ठीक है जी। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो आप देख रहे हो तो दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, और दो हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हो गया। कोडोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या किया कि उसने नया कैरेक्टर कैरी ऑन कर लिया, नया कैरेक्टर ले लिया अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। कोडोमिनेंस में हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, कोडोमिनेंस में क्या हो रहा था कि दोनों कैरेक्टर्स एड ऑन होके आ रहे थे, दोनों कैरेक्टर्स हमारे क्या हो रहे थे, एड ऑन होके आ रहे थे। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो दिस वाज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Thank you.